नमस्कार किसान भाइयों, मैं महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एमएस टेक्निकल खेती। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खीरे की फसल में लगने वाले रोग और उसके नियंत्रण के बारे में। किसान भाई, वैसे तो खीरे की फसल के अंदर बहुत सारी बीमारी आती हैं, बहुत सारे रोग आते हैं, लेकिन कुछ मुख्यतः रोग होते हैं जो किसान भाइयों को काफ़ी परेशान कर देते हैं। इसके कारण हमारी जो फसल की पैदावार होती है वह भी नहीं हो पाती है और जो हमारा खर्चा आता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इन बीमारियों को हम पहले ही निगरानी में रखकर इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं किसान भाइयों। ये बीमारियाँ क्या होती है मैं आपको बता दूं। पहली स्टेज होती है किसान भाइयों, फल फूल कम बनते हैं और बेल ज़्यादा बढ़ती है, अर्थात बेल की ग्रोथ ज़्यादा होती है और फल और फूल कम बनते हैं। दूसरी स्टेज में क्या बीमारी आती है किसान भाइयों कि फूल और फूल तो बहुत होते हैं लेकिन फल ना के बराबर होते हैं या बहुत कम बनते हैं किसान भाइयों। ये भी एक बीमारी का रूप है किसान भाइयों। तीसरी स्टेज किसान भाइयों, जब हमारे खेत में फल भी सही बनते हैं, फूल भी सही बनते हैं, परंतु उसमें फल सड़ते हैं, गलते हैं और जो फल मक्खी काटे होता है, जैसे फल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, फल में सोरी हो जाती है और जो बेल होती है वो पीली पड़ जाती है और बेल सूखने लगती है किसान भाइयों। तो इस स्थिति में ये 3 स्टेज हैं खीरे की। इन स्थिति में कौन कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, किन किन दवाओं का हमें स्प्रे करना चाहिए, सभी बातों पर चर्चा की जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आएँ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाली घंटी को भी दबा दीजिए ताकि हमारा आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। किसान भैया, पहली स्टेज पर बात करते हैं जब फल फूल कम बन रहे हों और बेल की ग्रोथ ज़्यादा हो रही हो, अर्थात बेल की जो बढ़वार है वो बहुत ज़्यादा हुई हो और फल फूल कम हो। तो इसमें किसान भाई मैं आपको एक तो बताऊंगा ये स्प्रे द्वारा कर सकते हैं आप, और एक आप फ्री में कर सकते हैं इसे। तो पहले मैं आपको फ्री का सिस्टम बताता हूँ। जो किसान भाई आपकी बेल जो बढ़ रही है तो आप उसकी कटिंग कर दें, अर्थात आगे से उसकी जो चोंच होती है, गोब होती है, जहाँ से ग्रोथ करती है, हल्की सी तोड़ दें उसे। उससे क्या होगा कि उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और उसकी कंसियाँ साइड से निकलने लगेंगी, जिसे हम कहते हैं 1G 2G और 3G कटिंग। तो आप इसकी 1G कटिंग कर सकते हैं या 2G कटिंग कर सकते हैं। आप 1G कर रखिए तो आप 3G कटिंग कर सकते हैं, तो आपकी बेल पर जो फल फूल हैं वो आने लगेंगे। दूसरा किसान भाइयों, इसके अब हम केमिकल द्वारा भी इसके नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाई आपको लेना है एक अदामा कंपनी का आता है कस्टोडिया, या तो आप कस्टोडिया ले लें 250 ml प्रति एकड़, या आपको एम स्टार टॉप जो सिंजेंटा कंपनी का आता है, आप इसे ले लें 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। पानी की मात्रा आपको 120 से 150 लीटर तक रखनी है। दूसरा इसके साथ किसान भाई आपको लेना है एसिटा या एसिटामेप्रिड, ये आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। तीसरा किसान भाई आपको बायर कंपनी का जो आता है प्लानोफिक्स, ये आपको 100 ml प्रति एकड़ लेना है। चौथा किसान भाई इसमें आपको बोरोन लेनी है, जितना आप पानी लगा रहे हैं उतनी, यानी 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, यानी आपको 150 ग्राम बोरोन लेनी किसान भाई 20% वाली। ये आपको लेकर अच्छे से अपने खेत में स्प्रे करना है। स्प्रे आप शाम के समय में करें, साफ मौसम में करें। इससे किसान भाई आप देखेंगे कि 7 से 8 दिन के बाद आपकी जो फसल है वो सही से फल फूल देने लगेगी और आपको उसके अच्छी आमदनी होने लगेगी किसान भाइयों। दूसरी स्टेज किसान भाइयों, फूल ज़्यादा हो और फल कम हो और बेल अपनी सामान्य स्थिति से चल रही हो। उस स्थिति में किसान भाइयों हमें क्या करना है कि खेत में सफ़ेद मक्खी का प्रकोप ज़्यादा होता है। जब फल नहीं बनते हमारे तो सफ़ेद मक्खी का प्रकोप होता है बहुत ज़्यादा, इसे हम भुनका कहते हैं, मच्छर भी कह देते हैं। तो इसके लिए किसान भाई आपको लेना है एसिटामेप्रिड 20% में 100 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी के लिए। और आपको दूसरा इसका लिए आइटम लेना नाइट्रोबेंजीन, ये आपको 200 ml लेनी है 100 लीटर पानी के लिए। तीसरा किसान भाई आपको लेनी है 100 ग्राम बोरोन 20% वाली। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करना आपको और अपने खेत में आप अच्छे से स्प्रे कर देना किसान भाइयों। इससे आपके खेत में फल फूल सही आने लगेंगे और जो फूल ज़्यादा हैं वो उनके फल बनने शुरू हो जाएंगे किसान भाइयों। इस तरीके से आप अपने खेत में स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों। तीसरी स्टेज में जो हमारे फलों का सड़ना, फल मक्खी का प्रकोप है, फलों में सुराख हो जाना, फल टेढ़ा पड़ जाना और किसान भाई फलों का जो पीला होकर गिरना और बेल हमारी पीली पड़ जाती है, इस स्थिति में हमें कौन सी स्प्रे लगानी चाहिए? तो इसके लिए किसान भाई आपको जो लेना है एक 404 के नाम से दवाई आती है, जिसके अंदर टेक्निकल होता है किसान भाइयों प्रोफोनोफोस 40% प्लस साइफरमेथ्रिन 4%। ये आपको 250 ml लेना है 150 लीटर पानी के लिए। दूसरा आपको 250 ग्राम आपको लेनी है साफ़, ये आपको दोनों आइटम लेने। तीसरा आइटम आपको लेना किसान भाई इसमें बोरोन 120 ग्राम प्रति 150 लीटर पानी के लिए। अर्थात ये जो आइटम आपको लेने हैं 150 लीटर पानी में 120 से और 150 लीटर पानी में अपने खेत में स्प्रे कर देना किसान भाइयों। स्प्रे करते समय किसान भाई एक बात का विशेष ध्यान रखें, बहुत सावधानी रखें।
जब आप स्प्रे करें साफ़ मौसम होना चाहिए, आपके खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। स्प्रे हमेशा शाम के समय में करें किसान भाइयों। यदि आप गर्मी के मौसम में कर रहे हैं तो 2 से 5 के बीच में करें। यदि आप सर्दी के मौसम में कर रहे हैं तो 12 से 3 के बीच आप अपने खेत में स्प्रे कर दें किसान भाइयों। चौथा किसान भाइयों, आप साफ़ पानी का इस्तेमाल करें। जब आप स्प्रे करें तो आप किसी खेत से पानी ना भरें, आप केवल साफ़ पानी का इस्तेमाल करें। पता नहीं खेत में किसी ने कौन सी दवाई लगाई है, कोई क्या दवाई बखेरी है, हो सकता है कि उसमें यूरिया बखेरा हो, तो आपको इससे हानि हो सकती है। तो इसलिए आप हमेशा साफ़ पानी का इस्तेमाल करें किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।